तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन। तो ये देखिए आज मैंने सुबह सुबह नहा लिया है और नहाने के बाद बाल सुखा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। आप समझ सकते हैं सब लोग, क्योंकि बाल गीले रहते हैं तो पानी टपकता रहता है और बच्चे यहीं पे बैठे हुए हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि मैं नहा के आई हूँ और अभी मैंने स्वेटर नहीं पहना है और स्वेटर पहनूंगी मैं थोड़ी देर बाद। और टंकी भर गई थी तो मैं बंद करने गई थी अभी। और तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और अभी बजे हुए हैं 9 सुबह के और मैं नहा के तैयार हो गई हूँ क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी। तो व्रत है हम लोगों का। तो मैंने नहा लिया है और मैं रेडी हो गई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और अब मैं जाऊँगी पूजा करने और उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। तो बच्चों को भी दूँगी क्योंकि अभी तो उन्होंने नहाया नहीं है, कुछ नहीं किया है, बच्चे पढ़ रहे हैं उठ के। तो अभी चाय भी नहीं मैंने दी है। तो क्योंकि मैं सुबह से पहले मैंने सोचा नहा धो के फ्री हो जाऊं, फिर बाद में व्रत में बगैर नहाए कुछ मतलब फिर लेट होता जाता है बहुत ज़्यादा, तो मैंने पहले ही नहा लिया था। और अब मैं रेडी हो गई हूँ, बस मंदिर जाना है और चाय मैंने बस चढ़ा रही हूँ। तो चाय सबको दे दूँगी। और आज ही देखिए मैंने साड़ी पहनी हुई है और मुझे अभी फ़िलहाल ठंड नहीं लग रही है क्योंकि मैं नहा के आई हूँ। नहाने के बाद ठंड नहीं लगती है, ठंड नहाने से पहले ही लगती है। और बाल भी धुल लिए हैं क्योंकि व्रत है और बस ड्रायर से सुखा लिए हैं क्योंकि टाइम लगता है सूखने में। तो गीले बालों में ठंड का डर होता है तो मैंने सुखा लिए हैं। और बस चलिए, और आप सभी को जो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बताना आप लोग कि आप लोगों के यहाँ कौन कौन मतलब किस किस के यहाँ ये व्रत रखा जाता है और पूजा की जाती है और कैसे की जाती है। और हमारे यहाँ तो ये वो बोलते हैं शकरकंद जो है वो बॉयल किए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी एक आपको शॉल मिल जाएगा, टंगा हुआ हर जगह मिल जाएगा, क्योंकि जैसे किचन में आए ओढ़ के और फिर यहाँ काम करते नहीं बनता है तो फिर यहीं पे टांग दिया, फिर भूल गए और दूसरा ओढ़ लिया जब वहां गए और ठंड लगी, तो ये होता है। तो आप लोगों को मैं दिखा दूं, मैंने कल बना लिए थे तिल के लड्डू, पूजा में लगते हैं। और मूंगफली की जैसे पपड़ी है या कुछ भी है तो ये सब लगता है पूजा में। तो मैंने ये सब वो पपड़ी गुड़ की चिक्की जैसे कहते हैं और लड्डू ये मैंने कल बना लिए थे क्योंकि ये फिर आज क्या है कि सर्दियों का दिन आप सबको पता ही है कितना छोटा होता है और शाम तक फिर हो नहीं पाता है, तो काफ़ी चीज़ें करनी होती हैं। तो मैंने कल ये चीज़ें निपटा दी थी। तो आज मैं सिर्फ शकरकंद बॉयल करना है और गाजर का बनाएंगे हलवा, ये भी पूजा में लगता है। ये देखिए गाजर मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। गाजर रखी हुई है, मैंने 2 किलो गाजर ले ली थी। 2 किलो गाजर का बनाएंगे हम। तो गाजर का हलवा जो है वो चढ़ाया जाता है पूजा में। और सिंगाड़े के आटा का हलवा बनता है, वो भी लगता है पूजा में। तो इसलिए मैंने ये तिल के लड्डू और मूंगफली की वो बना ली थी ताकि मैं आज गाजर का हलवा, सिंगाड़े के आटे का हलवा ये बना लूँगी और शकरकंद बॉयल कर लूँगी। बस यही होता है बच्चों के लिए। ऐसा बच्चे व्रत नहीं है तो उनके लिए कुछ भी बना लेंगे हम, तो जो उनका मन करेगा। आज तो उनका दिन है, वो जो कुछ कहेंगे तो उनके लिए बना देंगे। जैसे अभी मैं फ़िलहाल मैंने सोचा हुआ है आलू के पराठे बना दूंगी नाश्ते में, और फिर दिन में जो कुछ उनका मन करेगा तो बनाती रहूँगी। और कुछ तो वो व्रत वाला ही खा लेते हैं, जो कुछ मैं अपने लिए व्रत में बनाऊंगी वही बच्चे भी खा लेंगे।
तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि मैंने कल बना लिए थे लड्डू। जो है मैंने कल बना दिए थे तिल के, और चिक्की भी बना दी थी गुड़ की। और तो बस मैंने आपको दिखा दिया है, यही सब चीज़ें लगती हैं। और गाजर का हलवा बाद में अभी आज बनाऊंगी, मैं दिखा पाऊंगी तो दिखा दूंगी। मंदिर में आए हैं हम लोग, तो चलिए पूजा कर लेते हैं। और तो बैक कैमरे से चलिए देखते हैं। फिर पूजा तो शाम को होगी, लेकिन अभी मैं नहा के आई हूँ तो थोड़ा सा कर लेती हूँ। देखिए अभी भगवान जी भी रजाई ओढ़े हुए हैं तो दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। और आज है गणेश चतुर्थी, तो गणेश जी हमारे ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। और पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, तो मैं बना रही हूँ यहीं पे चाय। और अभी मैंने स्वेटर नहीं पहना है क्योंकि मैं अभी किचन में थी और गैस जल रही थी, और नहाने के बाद थोड़ा उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। और बाल भी अभी फ़िलहाल गीले थे, इतने ज़्यादा नहीं सुखाए थे मैंने उसमें ड्रायर में, क्योंकि वहाँ ड्रायर में बाल जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, थोड़ा सा सुखा लेती हूँ, बस पानी बस टपकना बंद हो जाए इतना ही सुखाती हूँ। और अभी मैंने इसलिए बांधे भी नहीं है, क्योंकि बांध लेते हैं तो फिर ये गीले ही रह जाते हैं। और इसके बाद मैं यहीं पे चाय बना दूंगी और बच्चों को दे दूंगी। तो बच्चों की चाय बनती है चीनी वाली, और मेरी चाय बनती है गुड़ वाली। तो मैं अभी बच्चों वाली चाय बना रही हूँ, तो मैं पहले उनको दे दूंगी और फिर इसके बाद अपनी चाय बनाऊंगी, क्योंकि दोनों की अलग अलग बनेगी। और तो बच्चों की चाय मैं छान दूंगी, तो उनकी कप में डाल दी है मैंने, और इसके बाद मैं बस अपनी चाय बना दूंगी। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि ये देखिए कि मैं पहले मैंने सोचा था कि मैं इसी में मतलब बात तो मैं कर रही थी, लेकिन वो फिर कहीं से कोई आवाज़ आ रही थी, कहीं से कोई आवाज़ आ रही थी, तो फिर मैंने वॉइस ओवर कर दिया। आवाज़ उसकी जो ओरिजिनल थी वो म्यूट कर दी थी। और अब निकाल रही हूँ मैं दूध अपनी चाय बनाने के लिए। तो बच्चों वाली भी बन गई थी चाय, और ये मैं दिखा रही हूँ कि ये बर्फ़ जम गई है इसमें दूध में, जबकि मैंने इसको फ्रीजर में नहीं रखा था, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ था फ्रिज में। और फ्रीजर में जहाँ बर्फ़ जमती है वहाँ तो रखा ही नहीं था, और फिर भी वो बिल्कुल फ्रीजर हो गया है बर्फ़। वो फ्रिज जो है मेरा, तो फ्रीजर का काम कर रहा है फ़िलहाल, तो उसमें बर्फ़ जम जाती है। और अब इसको काफ़ी देर तक रखना पड़ेगा, तब ये नॉर्मल आएगा, या फिर गैस पे चढ़ाना पड़ेगा। तो अब इसके बाद हम लोग क्या है चाय पी लेंगे, और फिर इसके बाद जो हमारा बाकी का काम है वो करेंगे। तो ये देखिए हो गई है मेरी पूजा की तैयारी। तो मैंने थाली लगा ली है और मैंने यहीं पे रख दी थी मंदिर में। तो ये गाजर का हलवा है, पपड़े है, चिक्की कहते हैं, और ये दूध है। तो कच्चा दूध लगता है आज पूजा में। और ये सिंगाड़े के आटा का जो हलवा होता है वो है, ये शकरकंद है, ये तिल के लड्डू हैं। तो इतनी चीज़ें जो है मैंने लगा दी हैं थाली में। और अब मैं यहाँ पे एक इस पर चौक पूर दूँगी आटे से, और इसके बाद इसमें केले के पत्ता बिछा दूँगी, और उसके बाद गणेश जी को वहाँ उस पर बिठा दूँगी। तो हमारे यहाँ इस तरीके से करते हैं, सबकी जगह अलग अलग तरीके से होती है, जबकि पूजा तो एक जैसी ही होती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है हर जगह। तो ये देखिए मैंने गणेश जी को बिठा दिया है, और अब मैंने केले के पत्ते पे बिठा दिया, और जितना भी जो कुछ भी बनाया है उनके लिए, तो वो सब मैं वहाँ पे चढ़ा दूँगी। और बस इसके बाद मैं शुरू करूँगी अपनी पूजा। तो जैसे कि टीका वगैरह जो है, और ये सब मैं पहले ही कर चुकी थी सब। जैसे कि नॉर्मली सब पूजाओं में होता है, टीका लगाया जाता है, चंदन अक्षत चावल चढ़ाए जाते हैं, सब किया जाता है। तो ये सब मैं कर चुकी थी। और इसके बाद ये देखिए मैंने हवन के लिए ये सिलगा ली है,
और इसके बाद मैं फूल वगैरह है जो मैं चढ़ा चुकी हूँ, और ये सब मैंने अपना कर दिया है। मतलब पूजा जैसे की जाती है नॉर्मली, इसमें मैं कुछ सिखा नहीं रही हूँ, ऐसे ही नॉर्मल सब हर जगह होती है, तो मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। इसके बाद मैं दिया जला दूँगी। तो ये कलश बना दिया है, क्योंकि कोई भी पूजा होती है तो कलश ज़रूर बनाया जाता है। तो सामने ये कलश बना हुआ है, तो इसमें तेल का दिया होता है, और फिर एक ये बगल में घी का दिया होता है। और ये देखिए मैंने हवन कर रही हूँ मैं, तो इस तरीके से मैंने की थी पूजा, और सब लोग बैठे हुए हैं। और आप सभी जानते हैं कि ये लोग कैमरे में नहीं आते हैं, तो फिर मेरा ही हाथ दिखाया गया है, और ये मैं कहानी सुना रही हूँ। तो यहाँ पे एक कथा होती है गणेश जी की, इसमें तो पाँच कथाएँ कही जाती हैं, लेकिन मैंने एक ही कही थी क्योंकि मुझे आती नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। तो आज है गणेश चतुर्थी, तो साल भर में होता है ये। तो वैसे महीने में भी एक बार रखा जाता है, और ये एक साल में रखे जाते हैं। तो ये देखिए संयोग आशीर्वाद ले रहे हैं, और अब मिलेंगे हम कल के ब्लॉग में। आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। बाय।